हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉन्स्टेंस माइंड। आज की वीडियो कुछ खास है। यहाँ पे हम पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड कितने एग्ज़ाम होते हैं ऑल इंडिया लेवल और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम है उनके बारे में हम इसमें आपको पूरी जानकारी देंगे और कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम की लिस्ट आपको दिखाएंगे। आप इन इन एग्ज़ाम्स को देके पीएचडी में एडमिशन्स ले सकते हैं। कुछ ऑल इंडिया लेवल के एग्ज़ाम हैं तथा कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अपने सेपरेट एग्ज़ाम हैं। ठीक है। सेपरेट एग्ज़ाम उन लोगों के लिए होता है जो ऑल इंडिया एग्ज़ाम को नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं, यूनिवर्सिटी का सेपरेट एग्ज़ाम देके भी एडमिशन लेते हैं। इसके लिए वीडियो अलग अलग कुछ यूनिवर्सिटीज़ की, डी यू की, सी यू सी ए टी का पैटर्न, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की, राजस्थान, झारखंड, सबकी वीडियो मेरे चैनल पे उपलब्ध है। आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को वहाँ से देख सकते हैं। सारी वीडियो हैं और सारी जानकारी के साथ हैं। यहाँ पे पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में सिर्फ हम बताएंगे कि कौन कौन सा एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपकी ख्वाहिश है पीएचडी करना तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो पूरा देखिएगा बिना स्किप किए। और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो आप अगर देख ही रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता है और इससे हमारा हौसला बढ़ता है। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। आप जैसा भी हो फिर बाद में कमेंट में बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो भी, खराब लगी तो भी। We have enlisted those PhD entrance exam which are mostly taken by the aspirants in the below section with details knowledge about them. CSR UGC नेट एग्जाम सबसे पहले। दिस एग्जाम इज द कंडक्टेड बाय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए एंड ये जो है ऑन अ बाई ईयरली बेसिस फॉर दोज हु वांट टू मेक देयर कैरियर इन रिसर्च एंड लेक्चरशिप फील्ड। ये CSIR नेट एग्ज़ाम जो है इसमें JRF और नेट के लिए कैंडिडेट को फेलोशिप मिलती है। नेट में लेक्चरशिप है, JRF के लिए आपको फेलोशिप मिलेगी। ठीक है। और ये जो है CSIR नेट एग्ज़ाम ये साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है, जून में और सितंबर में। ठीक है। अगर देखा जाए एजुकेशनल क्राइटेरिया की बात करें टू अपीयर इन द एग्ज़ाम, तो जनरल ओबीसी के लिए 55% आपका एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए मास्टर डिग्री में। और SC ST का 5% रिलैक्सेशन है, 50% होना चाहिए। कैंडिडेट हु आर इनरोल्ड इन द पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स कैन आल्सो अप्लाई फॉर द एग्ज़ाम। तो यहाँ पे जो इनरोल्ड हो गए हैं पोस्ट ग्रेजुएशन में वो भी अप्लाई कर सकते हैं अपने फाइनल ईयर में जाके। उनका क्या रहेगा, अपीयरिंग में रहेगा। तो यहाँ पे अगर एज क्राइटेरिया की बात करें तो जनरल कैटेगरी की 28 साल होनी चाहिए एज। ओबीसी को 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा और SC ST एंड PWD तथा फीमेल कैंडिडेट को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। यूजीसी नेट एग्ज़ाम जो है वो क्या है, यूजीसी नेट एग्ज़ाम जो होता है वो CSIR से थोड़ा अलग होता है। वो भी नीट NTA कराती है, बस सब्जेक्ट का डिफरेंस होता है। तो यूजीसी नेट एग्ज़ाम इज़ नेशनल लेवल टेस्ट ऑर्गेनाइज बाय द NTA आल्सो। और ये भी जो है पोजीशन ऑफ लेक्चरर्स, प्रोफेसर, एसोसिएट, रिसर्च फेलो के लिए कराता है। एस्पिरेंट नीड टू फुलफिल एसेंशियल रिक्वायरमेंट टू अपीयर फॉर द यूजीसी नेट एग्जाम। तो यहाँ पे भी सेम कंडीशन है। ठीक है। इसके लिए भी आपको सेम कंडीशन है, कोई अदर कोई किसी प्रकार की। बस यहाँ पे यूजीसी नेट में जो CSIR होता है उसमें साइंस होते हैं, यूजीसी नेट में आप साइंस के अलावा आर्ट्स वगैरह स्ट्रीम के भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया, अगर हम इसमें एज क्राइटेरिया की बात करें यूजीसी नेट में तो यहाँ पे 30 साल का एज क्राइटेरिया में थोड़ा अप है। 30 साल एज क्राइटेरिया है आपका जनरल कैटेगरी का। ओबीसी, SC ST, PWD, फीमेल, ट्रांसजेंडर सभी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है। LLM डिग्री होल्डर जो हैं उनको 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और जो आर्म्ड फोर्स वाले हैं उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट, मतलब CSI UGC के बाद तीसरा आता है हमारा गेट। गेट क्या है, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। ठीक है। इज ए नेशनल लेवल एग्जाम विच इज ऑर्गेनाइज टू गेट एडमिशन इन IITs, IISCRs, IISC and other reputed institute of India for M.Tech and ME तथा PhD कोर्सेज के लिए। गेट इज कंडक्टेड बाय द IITs एंड IISCs ऑन अ रोटेशनल बेसिस। ठीक है। मतलब यही दो कराती हैं, एक साल ये एक साल ये। तो देयर आर नो मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया इन द क्वालिफाइंग डिग्री। यहाँ पे कोई क्वालिफाइंग डिग्री के लिए कोई परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है टू अप्लाई फॉर द गेट एग्जाम। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन criteria are provided below to appear for GET PhD. Master degree holder in any branch of science, mathematics, statistics, computer applications are equivalent and those who are in the final year of such program ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये एलिजिबिलिटी है कि ये जो फाइनल ईयर में है इन प्रोग्राम्स के या फिर जो कर चुके हैं वो जो है अप्लाई कर सकते हैं। होल्डर ऑफ 4 ईयर इंटीग्रेटेड मास्टर डिग्री, पोस्ट BSc जिसे कहते हैं, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एंड दोज हु आर इन द सेकेंड और हायर ईयर ऑफ द सच प्रोग्राम। या तो आप सेकेंड ईयर में हो या फिर आप हायर में। मतलब कहने का होता है कि पोस्ट ग्रेजुएशन में सेकेंड ईयर ही होता है हायर।
और कुछ कुछ कोर्सों में हायर ईयर कुछ अलग होते हैं, तो वो भी इसमें दिया है। अगर आप सेमेस्टर में हैं तो आपका लास्ट का जो सेकंड सेमेस्टर होगा वो माना जाएगा। मतलब आप एकदम लास्ट से एक ईयर की बात कीजिए, ईयर की बात इसमें होगी। आप हाँ ये सेमेस्टर में हैं तो भी आप ईयर ही मान के चलिए अपना। होल्डर ऑफ 5 ईयर इंटीग्रेटेड मास्टर डिग्री और डुअल डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एंड दोज हु आर इन द फोर्थ ऑफ हायर ईयर ऑफ सच प्रोग्राम, ये लोग भी एलिजिबल होंगे। होल्डर ऑफ 5 ईयर इंटीग्रेटेड एमएससी, मतलब जो इंटीग्रेटेड एमएससी किए हुए हैं, या फिर 5 ईयर इंटीग्रेटेड बीएससी या फिर एमएससी की डिग्री है, एंड दोज हु आर द फाइनल ईयर ऑफ सच प्रोग्राम, और जो फाइनल ईयर में है वो भी अपीयर है, मतलब अपीयरिंग में हर कोर्सेज में पढ़ रहा है, गेट में भी। कैंडिडेट हु आर अपीयरिंग इन द फाइनल ईयर ऑफ दियर क्वालिफाइंग डिग्री आर ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई। अब आता है चौथा, डीबीटी, बायोटेक्नोलॉजी एलिजिबिलिटी सेट्स। ठीक है, डीबीटी बैट इज कंडक्टेड इन टू कैटेगरी। पहला कैटेगरी फर्स्ट में आता है, दूसरा कैटेगरी टू। कैंडिडेट हु क्वालिफाई फॉर कैटेगरी वन ऑफ द बीईटी एग्जाम विल बी एलिजिबल फॉर द पीएचडी कोर्सेज। अगर आप बीईटी में कैटेगरी फर्स्ट में अप्लाई करते हैं तो पीएचडी के कोर्सेज हैं। इट इज़ ऑर्गेनाइज इन द मंथ ऑफ जून, ये जून के महीने में ऑर्गेनाइज होगा, जो कि अगला महीना है, पता नहीं अभी इस जून में आएगा कि लेट होगा, बट जून के महीने में होता है। बाय द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड कोऑर्डिनेटेड बाय द बायोटेक कंज बाय द बायोटेक कंजोस by the बायोटेक्नोलॉजी एंड कोऑर्डिनेटेड बाय द बायोटेक कंसोर्शियम इंडिया लिमिटेड, बीसीआईएल के द्वारा कराया जाता है। ठीक है, एजुकेशन डिग्री दैट आर रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर द डीबीटी बेट एग्जाम एज फॉलो। तो कौन कौन सी डिग्री होनी चाहिए? एमएससी न्यूरो साइंस, एमएससी एमटेक एमबीएससी विद बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी मॉलिक्यूलर ह्यूमन जेनेटिक्स, या फिर एमएससी बायोइनफॉर्मेटिक्स में हैं आप, या फिर आप एमटेक बायो प्रोसेस टेक्नोलॉजी से हैं तो आप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एजुकेशनल क्राइटेरिया, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए मिनिमम 60% एग्रीगेट मार्क्स आपके इन वन ऑफ द अबाउट डिग्री फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। ठीक है, एस सी एस टी पी डब्ल्यू डी ट्रांसफर कैटेगरी, ट्रांसजेंडर कैटेगरी के लिए मिनिमम 55 है मार्क्स, एग्रीगेट मार्क्स हैं। और जो दी गई हैं प्रोग्राम्स, उन्हीं में जो प्रोग्राम्स अभी हमने बताए पीछे, उन्हीं में होना चाहिए आपका। एज क्राइटेरिया क्या है? जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 28 साल है, एज वन द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन, एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन, मतलब जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 28 साल होना चाहिए जब आप एप्लीकेशन कर रहे हैं तब तक। टू डी एस सी एस टी पी डब्ल्यू डी वुमेन कैंडिडेट अप टू 5 ईयर एज रिलैक्सेशन, ओबीसी के लिए यहाँ पे 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ अन्य एग्ज़ाम्स की, तो उसकी लिस्ट बताते जाएंगे, और क्राइटेरिया लगभग लगभग सेम ही होता है। कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अलग क्राइटेरिया है, तो ऑफिशियल साइट पे आप देख सकते हैं, बस हम बता देते हैं कि कौन कौन से एग्ज़ाम होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है अदर पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम। तो अदर पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम, बिलो वी हैव प्रोवाइडेड द लिस्ट ऑफ अदर पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम विद देयर कंडक्टिंग मंथ्स विच आर ऑर्गेनाइज्ड फॉर डिफरेंट स्ट्रीम बाय वेरियस ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे सबसे पहला कौन सा होगा? एम्स पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम, ये जनवरी और जुलाई में कंडक्ट किया जाता है, और किसके द्वारा किया जाता है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स न्यू दिल्ली। ठीक है, दूसरे की बात करें तो कौन सा है? दूसरा है हमारा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ पीएचडी एडमिशन टेस्ट, ये फरवरी में कंडक्ट कराया जाता है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ के द्वारा। फिर बी ए आर सी पी एच डी एडमिशन टेस्ट, ये क्या है? ये फरवरी में होता है, और ये भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है, अभी बात करते हैं बी आई एन सी एग्जामिनेशन की। तो ये फरवरी मार्च में कंडक्ट कराया जाता है, ये बायो इन्फॉर्मेटिक नेशनल सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम है। ठीक है, बी आई एन सी। बिट्स पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, तो ये बिट्स जो है वो जून और जुलाई में होता है, ये बिट्स पिलानी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है, कंबाइंड विद्या रिधि विद्यावरिधि एंट्रेंस टेस्ट, ये जो है CVVET, ये मई में कंडक्ट कराया जाता है, ये श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ नई दिल्ली के द्वारा। ठीक है, डीबीटी जेआरएफ, तो डीबीटी जेआरएफ बायोटेक एंट्रेंस टेस्ट है, विवाद भी किया हमने इसके बारे में, फरवरी में कंडक्ट होता है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा। GTU पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम, ये अप्रैल में कंडक्ट होता है गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी अहमदाबाद के द्वारा। ये सब एग्ज़ाम आप दे सकते हैं, पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम है, ऑल इंडिया लेवल है।
GJUEST PhD एंट्रेंस एग्जाम ये जनवरी में कंडक्ट होता है। गुरु जमशेदपुर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हिसार के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। इसमें ऑल इंडिया से कोई भी अप्लाई कर सकता है। ICMR जूनियर रिसर्च फेलोशिप JRF का एग्ज़ाम है, नेट का नहीं है। JRF ICMR JRF है, ये जुलाई में कंडक्ट कराया जाता है और ये द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च न्यू दिल्ली के द्वारा कराया जाता है। इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट बरेली PhD एडमिशन टेस्ट ये मई में होता है और ये ICR इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट बरेली के द्वारा कराया जाता है। IISc PhD एंट्रेंस एग्ज़ाम ये अप्रैल में कंडक्ट होता है और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर के द्वारा होता है। ISM धनबाद PhD एडमिशन टेस्ट ये ओनली फॉर इन्वायरमेंट एंड साइंस, और इन्वायरमेंट का बता दें आपको, बहुत ही अपकमिंग स्कोप है आप सबके लिए। जो इन्वायरमेंट के कैंडिडेट हैं वो PhD से अगर इन्वायरमेंट करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। ये ICM धनबाद उनके लिए बेस्ट है। इसका मई में एप्लीकेशन फॉर्म आता है, इसी महीने में आना चाहिए बट अभी तक आया नहीं है। और ये इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। JNU PhD एंट्रेंस ये मई में कंडक्ट होता है और ये जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली के द्वारा। इसका JNU का पूरा डिटेल वीडियो प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। NBRC PhD एंट्रेंस एग्ज़ाम ये मई में होता है और ये नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर गुड़गांव के द्वारा कंडक्ट होता है। NCBS जॉइंट ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर बायोलॉजी एंड इंटर डिसिप्लिनरी लाइफ साइंस JGEEBILS इसको कहते हैं। ये एग्ज़ाम दिसंबर में नेशनल सेंटर ऑफ बायोलॉजिकल साइंस बेंगलोर के द्वारा कंडक्ट होता है। NDRI PhD एंट्रेंस एग्ज़ाम ये जून में होता है और ये नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट पूरा नाम है इसका, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। NI निमहंस PG डिप्लोमा, यहाँ पे PG है तो UG PG डिप्लोमा सुपर स्पेशलिटी PhD ऑनलाइन एंट्रेंस टेस्ट फरवरी में होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस बेंगलोर के द्वारा। NIPR PER PhD एंट्रेंस एग्जाम ये जून में होता है और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशनल एंड रिसर्च इसका पूरा नाम है। RMIT अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी RMIT PhD एंट्रेंस एग्जाम ये जून में होता है ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन AIME के द्वारा, ये विद AMU मतलब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। TIFR ग्रेजुएट स्कूल एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट ये नवंबर में होता है और ये टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई के द्वारा कंडक्ट होता है। अब बात करते हैं अगला, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद PhD एंट्रेंस एग्ज़ाम। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद PhD एंट्रेंस एग्ज़ाम ये जून में कंडक्ट होता है और यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के द्वारा रहे टोटल लगभग हमें याद नहीं है हमने कितने बताए होंगे, बट 30-35 से ऊपर ही थे, ठीक है। और ये सारे एग्ज़ाम जो है ये कंडक्ट कराए जाते हैं और ये मुख्यतः जो है PhD के लिए हमने बताए हैं। उम्मीद है सारी इन्फॉर्मेशन आपको काम की लगी होगी। और PhD से रिलेटेड DU मैंने बता दिया आपको, बहुत सारी वीडियो उपलब्ध हैं फुल डिटेल के साथ। CUCAT भी जो कंडक्ट कराती है PhD एडमिशन के लिए, उसमें कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, क्या लिस्ट है, सारी वीडियो मेरे प्लेलिस्ट में है चैनल के, वहाँ से आप जाके बेहिचक देख सकते हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में अपना सजेशन ज़रूर दें। कुछ पूछना चाहते हैं तो फिर आप तो फ्री हैं, पूछ सकते हैं। आज की वीडियो यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी आपके समक्ष हाजिर होंगे और आप सब घर पे रहें, सुरक्षित रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।